भाई साहब आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 की टॉप 10 इंडियन वेब सीरीज की जिन्होंने इंडियन ऑडियंस को जमकर एंटरटेन किया है। इनमें ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी और बहुत सारा थ्रिलिंग सस्पेंस था। और ये बात मैं पहले ही बता देता हूँ कि इस टॉप 10 इंडियन वेब सीरीज की लिस्ट में वही सीरीजेस हैं जिनका पहला सीजन 2023 में रिलीज हुआ है, वरना बहुत सारी सीरीजेस के सेकंड सीजन ने इंडियन ऑडियंस को बहुत ज्यादा इंप्रेस किया था, चाहे वो असुर हो या फिर रॉकेट बॉयज। लेकिन आज हम जिस टॉप 10 इंडियन वेब सीरीज की बात करने वाले हैं उन्होंने रिलीज होते ही इंडियन ऑडियंस के बीच में अपनी जगह बना ली थी। तो बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई कोहरा, जिसने अपने सस्पेंस और थ्रिलिंग मर्डर मिस्ट्री से लोगों को बहुत ही इंप्रेस किया था। इस सीरीज की कहानी बहुत ही खूबसूरत थी और इसमें एक्टिंग वाइज अरुण सोबती ने बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। और अगर तुम थ्रिलिंग मर्डर मिस्ट्री देखना पसंद करते हो तो ये सीरीज तुम्हारे लिए है। दूसरी वेब सीरीज है अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई फर्जी। और भाई साहब, जब राज एंड डीके जैसे डायरेक्टर्स हों और शाहिद कपूर, के मेनन और विजय सेतुपति जैसे एक्टर्स एक ही सीरीज का पार्ट हों तो वो सीरीज खराब कैसे हो सकती है। डार्क कॉमेडी और थ्रिलिंग स्टोरी से भरी ये सीरीज जब रिलीज हुई थी तो मैंने इसको डायरेक्टली बिंज वॉच किया था और इसका एक एक एपिसोड बिल्कुल पैसा वसूल था। शाहिद कपूर के अलावा विजय सेतुपति, भाई साहब कमाल की एक्टिंग। सो जस्ट गो एंड वॉच एंड एंजॉय दिस सीरीज। तीसरी वेब सीरीज है डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हुई द नाइट मैनेजर। और ये सीरीज बीबीसी के द नाइट मैनेजर नाम के शो की ही एडेप्टेशन थी, लेकिन इसके मेकर्स ने इसको बहुत ही अच्छे से रीमेक किया है। ये एक एस्पियोनाज स्पाई थ्रिलर ड्रामा है जिसमें आदित्य राय कपूर और अनिल कपूर की एक्टिंग काफी अच्छी लगती है। इस शो को ऑडियंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, जिसकी वजह थी इसकी कहानी। और इफ यू लव स्पाई ड्रामा देन यू शुड वॉच दिस शो। चौथी वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई स्कूप। और इस सीरीज को बनाने वाले डायरेक्टर हैं हंसल मेहता, जिन्होंने स्कैम 1992 जैसे शो क्रिएट किए थे। ये सीरीज ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है और इसको फैंस और क्रिटिक्स दोनों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। इस सीरीज में क्राइम रिपोर्टर के बारे में दिखाया गया है जिसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है जब एक जर्नलिस्ट का मर्डर हो जाता है। अब अगर तुम क्राइम ड्रामा देखने का शौक रखते हो देन दिस सीरीज इज फॉर यू। पांचवी वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई कैट। और भाई साहब कसम से एक बहुत ही अंडररेटेड इंडियन वेब सीरीज है जिसमें रणदीप हुड्डा की एक्टिंग और इसकी कहानी इसे वन ऑफ द बेस्ट इंडियन वेब सीरीज बनाती है। अब ये एक बहुत ही डार्क शो है और इसे तुम बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे अगर तुम डार्क क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना पसंद करते हो। आई मीन विदाउट इवन थिंकिंग, जस्ट गो फॉर इट। नंबर 6 पर वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई गन्स एंड गुलाब्स। एंड आई एम सॉरी बट देखो यार, आई एम अ फैन ऑफ राज एंड डीके, मतलब द फैमिली मैन, फर्जी और फिर गन्स एंड गुलाब्स। ये सीरीज इतनी ज्यादा फनी और थ्रिलिंग थी कि मैंने इसको एक दिन में बिंज वॉच कर डाला था। मतलब चार कट आत्माराम, खाना टीपू और छोटे जैसे कैरेक्टर तुम कभी जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। तो यार ये सीरीज तो देखनी बनती है। नंबर 7 वेब सीरीज है अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई जुबली। और भाई साहब अगर तुम इन लोगों में से हो जो प्रॉपर ड्रामा देखना पसंद करते हैं तो ये सीरीज तुम्हें 6 ऐसे किरदारों से मिलवाएगी जो अपने ड्रीम्स और एम्बिशन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और शायद यही बात इस शो को देखने लायक भी बनाती है। 10 एपिसोड्स की ये सीरीज तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। नंबर 8 वेब सीरीज है जियो सिनेमा पर रिलीज हुई कालकूट। और ये क्राइम ड्रामा सीरीज बहुत ही अच्छे से सस्पेंस बिल्ड करती है और इसके डायलॉग्स ने मुझे काफी इंप्रेस किया था। इस सीरीज में विजय वर्मा, श्वेता त्रिपाठी, यशपाल शर्मा और गोपाल दत्त ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। और इस सीरीज को इस लिस्ट में रखने का सबसे बड़ा रीजन था कि इस सीरीज में बॉलीवुड का कोई भी बड़ा स्टार नहीं था, उसके बावजूद भी ऑडियंस ने इसे बहुत ज्यादा पसंद किया था। नंबर 9 वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई काला पानी। और भाई साहब ये सीरीज लोगों के बीच में अचानक से आई और बिना किसी हैवी प्रमोशन और बड़ी स्टार कास्ट के इस सीरीज ने ऑडियंस को बहुत ही जबरदस्त तरीके से सरप्राइज किया और लोगों ने सोशल मीडिया पर इसकी जमकर तारीफ की थी। ये सीरीज डील करती है कुछ जिंदगियों से जो नेचर के सामने मजबूर नजर आते हैं। इस सीरीज के बिना 2023 की टॉप 10 की वेब सीरीज की लिस्ट अधूरी रहती। नंबर 10 वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई द रेलवे मैन। तो यार साल 2023 खत्म होने के कगार पे था, तभी YRF प्रोड्यूस्ड द रेलवे मैन रिलीज हुई और इसने OTT पर खलबली मचा दी। पहले तो इसकी स्टार कास्ट इतनी टैलेंटेड, यानी AK मेनन, R माधवन, शिवेंदु शर्मा और राइजिंग स्टार बाबिल खान। ऊपर से इसकी कहानी रियल में हुई 1984 में भोपाल गैस त्रासदी पर बेस्ड है, जिसको इसके मेकर्स ने स्क्रीन पर बखूबी उतारा है। 4 एपिसोड्स की ये सीरीज 2023 की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से एक रही। तो यार इस हीरोइक स्टोरी को एक बार देखना तो बनता है। तो यार ये रही हमारी टॉप 10 इंडियन वेब सीरीज की लिस्ट। और इस लिस्ट में अगर तुम्हारी कोई फेवरेट वेब सीरीज है तो यार कमेंट में जरूर बताना। और अगर मुझसे कोई वेब सीरीज मिस हो गई हो तो वो भी कमेंट में जरूर बताना।